आप अपने पूरे मकान का वास्तु दोष ठीक नहीं कर पा रहे तो मत करिए, केवल अपने मकान की 2 दिशाएं ठीक कर ले। आप अपने मकान की 2 दिशाओं को ठीक कर लें। आप अपना रसोई आग्नेय कोण में कर लें, यानी दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व की जो दिशा होती है, कोना होता है, वो आग्नेय दिशा होती है। और पूजा को ईशान दिशा में कर ले। उत्तर और पूर्व ये ईशान दिशा होती है। बंधु, कभी भी शौचालय दक्षिण पश्चिम पूजा घर से सटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में कोई विपत्ति आती ही रहेगी। पूजा घर से कभी भी शौचालय की दीवार जोड़ के नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी हमारे घर में विषम सीढ़ी हमेशा विषम होनी चाहिए। हमारे मकान के ठीक सामने, आप कभी देखना, हमारे मकान के ठीक सामने, दरवाजे के ठीक सामने यदि कोई खंभा खड़ा होगा तो उस खंभे से गृह स्वामी की मृत्यु होती है। वास्तु की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं। बस केवल 2 दिशाएं हम ठीक कर लें, पूजन और भोजन। पूजा की दिशा ईशान और भोजन की दिशा आग्नेय। हमारे घर में जो मूर्तियां हो, वो मूर्तियां सम संख्या में रखना चाहिए, उनको सम संख्या में रखिए। और जिन मूर्तियों को विषम संख्या में रखना चाहिए, उनको विषम संख्या में रखें। कभी कभी हम उल्टा करते हैं, जो मूर्तियां सम संख्या में रखना चाहिए उनको हम विषम संख्या में रख देते हैं, और जिन मूर्तियों को विषम संख्या में होना चाहिए इनको हम सम संख्या में रख देते हैं। विषम संख्या तो आप सब जानते ही हैं, 1, 5, 7, 21, 23, 25, ये सब विषम है। तीन गणेश वर्जित हैं, 2 शंख वर्जित है, 3 सूर्य की प्रतिमा वर्जित है, 3 देवी की प्रतिमा वर्जित है, 2 गोमती चक्र वर्जित हैं, 2 लड्डू गोपाल वर्जित हैं, 2 शालिग्राम भी वर्जित हैं। लड्डू गोपाल 1 होना चाहिए, या तो विषम करे, 3 करे, सम नहीं। बहुत बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। कभी कभी बहुत बड़ी मूर्ति हमारे उद्वेग का कारण बन जाती है, हमारे घर में अशांति का कारण बन जाती है, हमारे घर में रोग और शोक का कारण बन जाती है। आपने बहुत बड़ी मूर्ति तो घर में रख लिया, लेकिन उसकी पूजा नहीं हो रही है। वही मूर्ति हमारा उद्वेग करेगी, वही मूर्ति हमारा अमंगल करेगी। इसलिए हमेशा तितिष्ठप दशांगुलम्मा, जो शास्त्र कहे उसी अनुसार मूर्तियां घर में रखना चाहिए। तितिष्ठप दशांगुलम यानी 10 अंगुल से कम, 10 अंगुल की प्रतिमा हमारे घर में होनी चाहिए। हाँ, यदि आप पूजा कर सकते हैं, आप भगवान की मंगला आरती कर सकते हैं, श्रृंगार आरती कर सकते हैं, भोग आरती कर सकते हैं, तो आप प्रतिष्ठा करके रख सकते हैं। यदि आप सांगोपांग पूजा नहीं कर पा रहे तो अपने घर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है उसकी पूजा फिर विशेष होती है। यदि हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी है तो याद रखना, आपको मंगला आरती सुबह 4 बजे करना पड़ेगा, और यदि आप नहीं करोगे तो वही मूर्ति हमारे घर में उद्वेग पैदा करेगी, अशांति पैदा करेगी। इसलिए
बड़ी मूर्ति तो मंदिर में ही रखना चाहिए। मंदिर बनाए ही इसीलिए जाते हैं, और घर के अंदर इसीलिए मंदिर नहीं बनाए जाते, बाहर ही बनाए जाते हैं। तो हम बाहर मंदिर का निर्माण करें और फिर चाहे जितनी बड़ी मूर्ति मंदिर के अंदर रखें, ना कि घर के अंदर।